Goluji Insights National Emergency when Democracy was Shackled. वेलकम टू गोलूजी इंसाइट्स। मेरा नाम है रावेन सिंह। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र के चार स्तंभों में से एक मीडिया को माना जाता है, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब इसी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीन लिया गया। भारत का संविधान तोड़ दिया गया और जनता के अधिकारों को छीन लिया गया और लोकतंत्र पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया, जिसकी वजह थी आपातकाल। तो आइए जानते हैं आपातकाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के नारे के साथ एक जोरदार जीत हासिल की, लेकिन जल्द ही उनकी सरकार को बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट की मार भी झेलनी पड़ी। इन सबके अतिरिक्त 1974 में बिहार और गुजरात में बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, जो देखते ही देखते संपूर्ण देश में फैल गया और संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना गया। साल 1974 में ही सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाई गई। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में हुए अमेंडमेंट के खिलाफ, जिसे राजनारायण के द्वारा लगाया गया। इन्होंने ही आरोप लगाया था कि गांधी ने चुनाव में अनफेयरनेस का यूज किया है, जिससे इलेक्शन को रद्द कर दिया जाना चाहिए। परिणाम स्वरूप 24 जून 1975 को जगमोहन लाल सिन्हा, जो उस समय तत्कालीन इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे, ने इंदिरा गांधी का इलेक्शन कैंसिल कर दिया और अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने में रोक लगा दी। इस फैसले ने भारत की राजनीति में उथल पुथल मचा कर रख दिया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया। जब वहाँ के न्यायाधीश वी.आर. कृष्ण अय्यर थे, उन्होंने अपना फैसला सुनाया कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कैंसिल करने का हाई कोर्ट का फैसला तो सही बताया, लेकिन इंदिरा का पीएम रहने की छूट दी। यह सब इमरजेंसी के 2 दिन पहले हो रहा था। 25 जून 1975 की रात इंदिरा गांधी ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगवा दिया। सरकार की तरफ से जस्टिफिकेशन दिया गया कि राष्ट्रीयकरण के द्वारा गांव के गरीब से गरीब लोगों को सर्विस दिलाई जा सकती है और देश के कोने कोने तक पहुंच बनाई जा सकती है और देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखने में सहायता मिलेगी। सरकार ने दावा किया कि देश आंतरिक अस्थिरता और कानून व्यवस्था के संकट का सामना कर रहा है, लेकिन वास्तविकता इससे कुछ अलग थी। इमरजेंसी के लागू होते ही नागरिकों के सभी अधिकार निलंबित हो गए, हजारों राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया गया और प्रेस अर्थात मीडिया पर एक सख्त सेंसरशिप लगाई गई। देश के प्रमुख नेताओं जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी आदि को जेल में डाल दिया गया, जिससे भय का माहौल कायम हुआ और अखबारों को सरकार की अनुमति के बिना कुछ भी छापने का अधिकार नहीं था। इन सबके अतिरिक्त उस समय का एक सबसे विवादास्पद अभियान था नसबंदी अभियान। यह एक ऐसा कदम था जिसने जनता में भारी असंतोष पैदा किया। आपातकाल भारतीय इतिहास का ऐसा काला अध्याय है जिसने हमें सिखाया कि लोकतंत्र कोई स्थायी उपहार नहीं है, बल्कि इसे संरक्षित करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। यह घटना हमें यह भी याद दिलाती है कि सत्ता का दुरुपयोग न केवल अधिकारों का हनन करता है, बल्कि लोकतंत्र के लिए भी सबसे बड़ा आघात है। 1975 से 1977 तक लगभग 21 महीने तक भारत राष्ट्रीय आपातकाल के साए में रहा। हालांकि जनता का आक्रोश धीरे धीरे सड़कों पर दिखने लगा था और राजनीतिक बंदी तो जेल में थे, लेकिन जनता का आक्रोश घरों और सड़कों पर सुलग रहा था। देश में विरोध के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदायों ने भी भारतीय लोकतंत्र के दमन पर सवाल उठाए। अमेरिका और यूरोप जैसे कई देशों ने इसे लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ माना है। जनवरी 1977 में बढ़ते विरोध और दबाव को देखते हुए इंदिरा गांधी ने अचानक आम चुनाव कराने की घोषणा कर दी। यह फैसला उनके लिए एक राजनीतिक जुआ से कम नहीं था, लेकिन शायद उन्हें विश्वास था कि सरकार की शक्ति जनता का समर्थन जीत लेगी। परिणामतः
जनता ने अपनी गुस्सा को अपने मतदान में बदल दिया। नतीजन इंदिरा गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। जनता पार्टी ने अभूतपूर्व जीत हासिल की और मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। यह घटना भारतीय लोकतंत्र के लिए एक सबक थी। जनता की शक्ति सबसे बड़ी है और आपातकाल ने दिखा दिया कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता की जागरूकता और सहयोग कितना आवश्यक है। आपातकाल का अंत केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, यह भारतीय लोकतंत्र की ताकत और जनता की आवाज़ की जीत का प्रतीक थी। यह हमें सिखाता है कि लोकतंत्र की रक्षा केवल नेताओं का नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। दोस्तों, 1975 का आपातकाल केवल इतिहास नहीं बल्कि लोकतंत्र के महत्व को याद दिलाने वाला एक सबक है। इसे याद रखें और भविष्य को बेहतर बनाने में मदद करें। 1975 का आपातकाल सिर्फ एक घटना नहीं थी बल्कि यह एक परीक्षा भी थी, लोकतंत्र और जनता की शक्ति की। यह एक ऐसा समय था जब संविधान की पवित्रता को चुनौती दी गई और जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन भारत की मिट्टी में लोकतंत्र की जो खुशबू है उसे कोई रोक नहीं सकता। हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता के लिए जो बलिदान दिए और संविधान की रचना कर हमें लोकतंत्र की एक महान धरोहर सौंपी। हमारा यह कर्तव्य है कि हम इस महान विरासत को बचाएं और अपना कर्तव्य दायित्वपूर्ण निर्वहन करें। तो आइए हम सब मिलकर इस देश को और बेहतर बनाएं, जहां हर अधिकार सुरक्षित हो, हर एक व्यक्ति की आवाज़ सुनी जाए और हर नागरिक अपने संविधान पर गर्व करे। आपके साथ ये जानकारी साझा करना हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे साथ इस ऐतिहासिक सफर पर चलने के लिए सहृदय आभार। आपके समर्थन से हम ऐसे विषयों पर बात करना जारी रख पाएंगे जो हमारे देश और समाज के लिए महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र का असली आधार है जनता की शक्ति, और यह शक्ति तब तक अमर है जब तक हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग हैं। धन्यवाद। आगे आने वाले वीडियो में हम भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताओं और भारत में लोकतंत्र के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार विमर्श करेंगे। आपका साथ ही हमें प्रेरित करता है, तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए और भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाइए। हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जहां लोकतंत्र की जड़ें कभी भी कमज़ोर ना हों। जय हिंद।